हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSL 9 पाकिस्तान सुपर लीग का सुल्तान। और पाकिस्तान सुपर लीग में हम देख रहे हैं कि इस वक्त सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है और आज भी दो मैचेस स्केड्यूल्ड हैं। पहला मैच होगा पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, मतलब ये है कि बाबर आजम वर्सेस शाहीन आफरीदी। तो देखना यह है कि आज इस मैच में कौन टीम किसको टफ टाइम देने जा रही है। और अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो 5 मैचेस खेले गए हैं, उसमें से 3 जीते गए, 2 हारे गए। और लाहौर कलंदर्स की बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने 6 मैचेस खेले, 6 ही हारती हुई हमें दिखाई दी। तो लाहौर कलंदर्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 6 नंबर पर है और पेशावर ज़ल्मी 3rd पोजीशन पर है। तो आज जो दूसरा मैच होगा उसे डिस्कस करेंगे फैजान और मैं हूं आपके साथ महा। अच्छा, महा ने एक मैच के बारे में बता दिया और दूसरा मैच भी पिंडी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। वो मैच है कोयटा वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान बहुत हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSL 9 पाकिस्तान सुपर लीग का सुल्तान। और पाकिस्तान सुपर लीग में हम देख रहे हैं कि इस वक्त सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है और आज भी 2 मैचेस स्केड्यूल्ड हैं। पहला मैच होगा पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, मतलब ये है कि बाबर आजम वर्सेस शाहीन आफरीदी। तो देखना यह है कि आज इस मैच में कौन टीम किसको टफ टाइम देने जा रही है। और अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो 5 मैचेस खेले गए हैं, उसमें से 3 जीते गए, 2 हारे गए। और लाहौर कलंदर्स की बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने 6 मैचेस खेले, 6 ही हारती हुई हमें दिखाई दी। तो लाहौर कलंदर्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 6 नंबर पर है और पेशावर ज़ल्मी 3rd पोजीशन पर है। तो आज जो दूसरा मैच होगा उसे डिस्कस करेंगे फैजान और मैं हूं आपके साथ महा। अच्छा, महा ने एक मैच के बारे में बता दिया और दूसरा मैच भी पिंडी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। वो मैच है कोयटा वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छे नॉक में नजर आ रहे हैं। अपने उन्होंने 5 मैचेस में से 4 मैचेस जीते हैं, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना आखिरी मैच आखिरी बॉल पर जीता है। सनसनीखेज मुकाबला रहा, वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी की और अच्छी रिस्ट्रिक्शन के साथ अगर सामने से बॉलिंग हुई तो उनको मैच फिनिश करने वाले प्लेयर्स भी उनके पास मौजूद हैं। दोनों मैचेस में बात करेंगे, पहले एक रिपोर्ट है वो मुलाहिजा करते हैं। डेफिनेटली आपकी टीम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर मैं कैप्टनसी की अगर बात करूँ या ओवरऑल बैटर, फील्डर, बॉलर्स तो कहीं भी टोटली ऑफ कलर हैं। ये वो कहते हैं ना, कोई एक भी कोई ऐसा कॉन्फिडेंस अभी पूरे 11 प्लेइंग 11 देख ले तो कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंस इनमें मुझे नहीं लग रहा कि बिकॉज अगर मैं डॉटसन की बात करूं तो नो डाउट उन्होंने 100 भी किया है, लेकिन 1 मैन शो वाली बात है। आपके साथ जो पार्टनर लाके फ़खर की बात करूं, अब्दुल्ला की बात करूं या जो भी इनके जितने भी प्लेयर, आप उनको पहले जो है यूटिलाइज करें और फिर उसके बाद अगर ओवर कम है या आपके बीच में कोई ऐसी पार्टनरशिप लगती है जिसकी आप कहते हैं कि यार 40, 50, 60 रन की पार्टनरशिप के लिए देन यहाँ पे लाके ब्रैथवेट, सिकंदर रजा, इस तरह की शफलिंग मेरे ख्याल में करें जो कि कम बोलो 20 बॉलों पे 40-45 रन या 15 बॉलों पे इस टाइप की कोई इनिंग्स खेले। देन उसके बाद आप बॉलिंग में बॉलिंग में जो वो बड़ा एक कह सकते हैं कि अगेन वही कि कोई स्पार्क कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। अगर मैं पिछले मैच की बात करूं, जिस तरह रिजवान को आउट किया शाहीन ने और लग रहा था कि यार आज जो बॉल गिरा है ना, आज लग रहा है कि ये कुछ करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उतना अच्छा क्लिक नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे शाहीन के साथ भी अगर कोई थोड़ा पार्टनरशिप लाके जमान खान, जमान खान का यहाँ पे बहुत बेटर रोल होगा यहाँ पे इस पिच पे स्पेशली। जिस तरह हम कराची की बात कर रहे थे, वहाँ पे आपको स्लो पिचेस मिली हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लैट पिचेस मिले। फ्लैट मिलेंगे तो वही बात अगेन बैक टू प्लान के अपने यॉर्कर पे। अगर ये बॉलर्स यॉर्कर नहीं मारेंगे तो मेरा नहीं ख्याल, आपके अपोनेंट टीम तो देखे ना, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्म में नजर है, स्पेशली बाबर ही अकेला काफी है। लेकिन उसकी भी बॉलिंग अगेन वही पेशावर की जो हम 200 रन किए हैं 2 टाइम, लेकिन आप 200 किस तरह डिफेंड किया आप मैच। अच्छा चिराग, हम पहले भी जो हमने दोपहर को शो किया उसमें ये बात कर रहे थे कि टीम कॉम्बिनेशन इज नॉट वर्किंग फॉर लाहौर कलंदर्स। फ़खर जमान इज नॉट परफॉर्मिंग और कामरान गुलाम को एक चांस मिला है, अब्दुल्ला शफीक को उतना यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, कप्तानी के इश्यूज भी आ रहे हैं। हाउ डू यू समराइज और क्या करना चाहिए? टूर्नामेंट से तो आउट हो चुकी है, दे कांट गो इन टू प्ले ऑफ्स आफ्टर विनिंग 4 मैचेस, लेकिन दे कैन चेंज समथिंग इन देयर कैंप। मेरे ख्याल से वाकई बात ठीक है, क्योंकि जितना एक ऑब्जर्व मैंने किया है
तो उनको शफल एक अक्लमंदाना तौर पे शफल्स करने होंगे। ये नहीं है कि अब जिस तरह से चल रहा है शाहीन खुद को प्रमोट करते चले जाएं और सिकंदर नीचे आ रहे हैं, ब्रैथवेट नीचे आ रहे हैं। बेशक अपने पीडीपी जो उनके प्लेयर्स हैं उनको यूटिलाइज करें, वो चीज़ ज़रूरी है क्योंकि वो अपना इन्वेस्ट इतना पूरा साल करते हैं, तो उनको वो भी ज़रूरी है कि उनको प्रॉपर मौका दें। लेकिन कुछ शफल्स करने पड़ेंगे। अब अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर को जो कि ऑलरेडी इनफॉर्म था, आप उसको नीचे लेके जा रहे हैं और आप बाकी प्लेयर्स को जो है वो यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब जिस तरह से फखर परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इस तरह से करें कि जिस तरह पाकिस्तान टीम में वो मोस्टली 1 डाउन खेलते हैं या फिर इवन 2 डाउन भी आके खेले हुए हैं, तो फखर जमान को नीचे एक दफा लेके आए। जिस तरह लगातार 6 मैच परफॉर्म नहीं किया, अब्दुल्ला को ओपन करवाएं। देखिए बात तो सही है ना। देखिए आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, लाइक जिस तरह से चिराग ने कहा कि आप बैक टू अपना वापस प्लान पे है ना। जो आपकी रनिंग में प्लेयर्स है, ठीक है, आपके पीडीपी के आपके प्लेयर्स अच्छी हैं, डेवलपमेंट बहुत ठीक है, लेकिन कम से कम आप ये भी तो देखिए ना जो प्लान है क्रिकेट वाइज। देखना 20 ओवर्स गेम में क्या है, ब्रैथवेट जैसे बैट्समैन को आप 2 बोले 3 बोले दें, वो भी अनफॉर्चुनेटली के आए बारी ही इतने, और पहले भी उसे मेरा नहीं ख्याल क्या कहीं कि उसकी ऐसी कोई बैटिंग आई हो जिससे को थोड़ा टाइम मिला और थोड़ा चार्ज भी करे वो। बिल्कुल इमरान, हमने देखा कि पहले लाहौर के प्लेटफॉर्म पे मैचेस हुए, फिर मुल्तान, उसके बाद कराची, अब पिंडी स्टेडियम में मैचेस होने जा रहे हैं। पिंडी स्टेडियम की पिचेस के बारे में बताइएगा, और एज अ कैप्टन आप पहले टॉस के बाद क्या चूज करते हैं? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखना बैक टू बैक 2 मैचेस हैं, एक ही ग्राउंड में, और डेफिनेटली एक पिच पे तो हो नहीं सकते। अच्छा, मुझे जो यहाँ लग रहा है पहले ही मैच में मुझे बहुत ज्यादा फ्लैट पिच पिंडी का लग रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा फ्लैट होगा, यहाँ में भी सीमिंग पिच बनाए हल्का सा, लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर भी हमने देखा कि 200 रन यहाँ पे हुए हैं। लाइक उस्मान खान ने भी एक इनिंग्स यहाँ पे खेली थी, याद हो। लेकिन बात वही अगेन कि पहला पिच बनेगा, मैचेस होंगे, तो कम से कम थोड़ा आइडिया होगा कि यार किस टाइप के ये पिचेस बना रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली यार देखा, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी कोई स्पिनिंग ट्रैक यहाँ आपको टर्न इतना ज्यादा मिलेगा। हाँ, बहुत ज्यादा ड्राई होगा तो मे बी सेकंड इनिंग्स में, स्पेशली डे वाले मैच में बात करें तो वो बॉलिंग लाइन में थोड़ा सा उसका जो बॉलिंग लाइन है, बॉलिंग यूनिट आप देखें ना 200 रन कर रहे हैं, और 200 रन के मार्जिन में आप जीत कैसे रहे हैं 5, 2, 4, 6 रन से, तो वो तो देखना बॉलिंग में कहीं ना कहीं तो उनको है, जो हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं। जब वो मैच हारे तब भी हमने बात की, जब जीते तब भी हमने कहा कि यार ये जो इनका एक बॉलिंग खला है, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये इनको डेफिनेटली। देखो आप जब तक इस T20 गेम में यॉर्कर और स्लो बाउंसर, ये जिसका परफेक्ट नहीं है उसकी बचत नहीं है, और आजकल की पिचे बहुत भी नहीं डेड बनेगी। लाइक अगर मैं कराची के मैचेस की अगर बात करूंगा तो वो आपके सामने कितने रन अराउंड पहले मैं 165 इतने रन हुए हैं, और आपके सामने है जिस टाइप की क्रिकेट हुई, दोनों ही बड़े। एक तो खैर चले बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज, अगर मैं बात करूं तो मनरो और एलेक्स हेल, अगर मैं दूसरे क्वेटा की अगर मैं बात करूं तो वो बड़ा मैच। तो कहने का मकसद है कि वो बीच में उनके, अगर मैं बॉलर्स को क्रेडिट दूं तो उन्होंने बड़ा कम बैक, शुआइब मलिक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, ओवरऑल जिसने भी, अगर जाहिद को आज खिलाया उन्होंने जिस तरह, तो कहने का मकसद है कि इस टाइप की बॉलिंग, और ये ही बॉलिंग अगर कराची से पिंडी शिफ्ट हुई प्रॉब्लम तो होगी इसमें। अच्छा, चिराग ने भी बात की थी कि अक्लमंदाना फैसले नहीं हो रहे हैं लाहौर की जानिब से, टीम मैनेजमेंट को बाहर निकाल दें। तभी तो हार रही है, वरना चिराग ने देखे ना क्वेश्चन वही या पहले गेयर में, या 5वें में। तो लेकिन फॉर द ग्रेटर गुड या फॉर द ग्रेटर प्लान वी हैव टू सी दैट कि यही कप्तान हमारे टीम पाकिस्तान के साथ होने वाले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। इस कप्तान ने हमें लीड करना है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, और इन द वर्ल्ड कप एज वेल। मुझे पता है कि इतना जल्दी इनके ऊपर उंगलियां उठाना ठीक नहीं है, लेकिन उनको अपनी गलतियों से अभी नहीं सीख लेना चाहिए इसी टूर्नामेंट में, क्योंकि ये टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट है जो कि जिसमें कंपटीशन है, जिसमें सारी टीम्स अच्छी भी हैं, बैटर्स भी अच्छे हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं, और आपको उस प्रेशर में जो है ना डाला भी जाता है एज ए टीम भी। देखिए फिजान, वो बात सही है, एज ए कैप्टन वो बेसिकली वो अकेला तो देखे ना, मैं अगर क्रिकेट पॉइंट से बात करूँ तो वो अकेला नहीं, 10 प्लेयर कुछ भी नहीं कर रहे, कहीं भी नहीं। इवन कि आप बॉलिंग में देख ले, बैटिंग में देख ले, फील्डिंग स्पेशली, तो देखे ना जब इतना ही बुरा हो रहा हो तो अकेला बंदा कुछ नहीं करेगा। ये एक बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे शाहीन पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, बिकॉज आपकी वो फ्रेंचाइज की टीम जो लास्ट ईयर बैक टू बैक आपने टाइटल जीते हुए हैं, और अब आप पहले ही इतने मैचेस आ रहे हैं, और वो भी पुअर क्या कहते हैं परफॉर्मेंस की वजह से। हाँ, यहाँ पे देखे ना ये चीज तो बड़ा एक
हर आदमी बात कर अच्छा, रहा है, हाँ, कोई comeback देखना चाह रहे हैं हाँ, लाहौर comeback लेकिन मसला क्या है कि आप अपनी नीचे वाली स्लॉट भी तो देखें ना, टीम भी तो देखें ना। आप अगर देखें ना पाकिस्तान में अलग डिफरेंट चॉइस होती बिल्कुल, है, बाबर आजम वहाँ हो गया, पे आपके पास आपको रिजवान देखें है। ना, वहाँ पे आपको बड़ी एक स्ट्रॉन्ग साइड मिलेगी, बिल्कुल ऐसे ही। जो देखें ना इतनी फ्रेंचाइज में से कितने 15-16 प्लेयर पिक करने हैं, और उसमें तो ये तो नहीं हो सकता कि 6 ओपनर ले ले और फिर उसके बाद शफलिंग करते रहें यार, नहीं, वो थोड़ी डिफरेंट, बिकॉज नेशनल ड्यूटी पे हो तो वो आपको डेफिनेटली डिफरेंट क्रिकेट मिलेगी। उसके नीचे आपकी स्लॉट, हाँ एक जरूर क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे आपकी बॉलिंग साइड जो आप हर आदमी ये सोच रहा है कि यार वर्ल्ड कप में इस बॉलर्स को होना चाहिए, इस बॉलर वो काफी इस टाइम पे जो है ना कम बहुत नहीं मिसिंग फैक्टर नहीं, लेकिन वो बीच में एक साथ फंसा हुआ कंफ्यूजन है, बिकॉज यंगस्टर जिनको आप अपकमिंग कह सकते हैं कि यार एकदम से वर्ल्ड कप खिलाना, और दूसरा वो सीनियर प्लेयर अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये एक समझे खिचड़ी। अच्छा, ये कंफ्यूजन है ना बना दी ये कंफ्यूजन है, ये चीज मिसिंग है। और एक चीज जो मिसिंग हमने देखी, क्राउड का जो है वो ना पुल कर पाना कराची में थोड़ा सा हमें कम नजर आया। विजय स्टोव के पिंडी में इस तरह ना हो, लाहौर के मैचेस जो है वो फुल ऑन एंटरटेनिंग रहे और फुल हाउस रहा। चिराग, पिंडी की आवाम कैसी है? क्योंकि नो डाउट आप बात करते रहते हैं, वहाँ पे भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि पिंडी के जो स्टेडियम है छोटे हैं और वो इजी टू फिल, स्टैंड्स छोटे हैं। हाँ स्टैंड्स, हाँ बिल्कुल वो चीज़ें ठीक है करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिंडी के लोग भी इंजॉय करने वाले लोग हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल से वो भी आएंगे, इवन दो ऑल दो कराची नहीं, मतलब कराची वालों को क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही कहने लगा था, आप लड़ाई करवाएंगे हमारी। कराची वाले भी इंजॉय करने वाले, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि लास्ट ईयर की तरह पिछले 2 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कराची के स्टेडियम फुल नहीं हो रहे उस तरह से। मैं तो कहता हूँ कि पिछले साल इससे बेहतर था उल्टा, बिल्कुल कुछ रिजल्ट्स इस दफा तो बिल्कुल ही जो है उन्हें। अच्छा, ये हम बैठे डिस्कशन भी कर रहे थे कि लाहौर के लोग तो हमें खुद कह रहे होते कि पासेस दे दें, इतनी अर्जेंसी होती है लोगों में। आपने भी हमें कहा था, आप खुद मैच देखने भी चलेंगी, हमें लेके नहीं गई। खैर, इस पे बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोनों मैचेस हमें डिस्कस करने हैं। स्टे ट्यून्ड। Nicely played, but is it? वेलकम बैक। तो बात हो रही है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। तो इमरान, एक तरफ लाहौर कलंदर्स जो कि बिल्कुल एट द बॉटम है, और एक तरफ पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम हमें दिखाई दे रहा है। कितना एज हासिल होगा पेशावर ज़ल्मी को लाहौर कलंदर्स? एज ए क्रिकेटर मैं एक चीज़ बताऊं, अभी जो मैच होगा इनका कल, मेरा ख्याल है कि एक भूखा शेर उसको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, पेशावर अगर कहीं ट्रबल करती है, उनको अपसेट करती है, तो पेशावर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुश्किल हो सकती है। यही मैं कहने वाला था। देखिए ना, वो टीम तो बेचारी अब जीत भी 4 मैच से जीत भी जाए तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरी टीमों को तंग कर सकती है। हाँ, ये अब लाहौर के अंदर वो टीम बन गई कि अच्छा असी भी नहीं खेलेंगे ना ये तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ट्रबल। देखे ना, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग बैटर, कोई ना कोई एक अच्छी इनिंग्स खेलेगा जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं इसी को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं, यहाँ आप लाहौर के वेलकम बैक। तो बात हो रही है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। तो इमरान, एक तरफ लाहौर कलंदर्स जो कि बिल्कुल एट द बॉटम है, और एक तरफ पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम हमें दिखाई दे रहा है। कितना एज हासिल होगा पेशावर ज़ल्मी को लाहौर कलंदर्स? एज ए क्रिकेटर मैं एक चीज़ बताऊं, अभी जो मैच होगा इनका कल, मेरा ख्याल है कि एक भूखा शेर उसको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, पेशावर अगर कहीं ट्रबल करती है, उनको अपसेट करती है, तो पेशावर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुश्किल हो सकती है। यही मैं कहने वाला था। देखिए ना, वो टीम तो बेचारी अब जीत भी 4 मैच से जीत भी जाए तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरी टीमों को तंग कर सकती है। हाँ, ये अब लाहौर के अंदर वो टीम बन गई कि अच्छा असी भी नहीं खेलेंगे ना ये तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ट्रबल। देखे ना, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग बैटर, कोई ना कोई एक अच्छी इनिंग्स खेलेगा जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं इसी को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं, यहाँ आप लाहौर के अंदर को कभी इजी मत लें, बिकॉज 6 मैच जो हारी है वो भूखा शेर बहुत नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आएगा। और एक अच्छा कमबैक किसी का भी हो गया तो अब ये जाते जाते जो बाकी 5 टीमें है ना, उनके लिए काफी प्रॉब्लम, टफ टाइम। यही है लाहौर के पास इस टाइम जो मेन पॉइंट है ना, एक पॉजिटिव पॉइंट, वो यही है कि हारने को ये हारने को कुछ नहीं है। वही ना, जीतने को भी कुछ नहीं है इनके पास। तो वो मैचेस जीत जाएंगे, लेकिन वो इंटरटेनिंग क्रिकेट जो है वो तमाम PSL के फैन या तमाम पाकिस्तान मैंने स्टार्टिंग में इसे किया कि भाई अब ये जो अब मैच इनके दोनों को होगा ना, ये देखने वाला होगा, और ये हाँ बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा।
मजा आएगा इसमें से, लास्ट क्योंकि एकदम पे different मैच जगह है। हुआ था इन दोनों के दरमियान और दिन का मैच था, तब जो है वो पेशावर ने इनको हराया था, शाहीन ने आके नीचे से 50 किया था, अगर आपको याद हो। अच्छा, और इसी ग्राउंड में इसी हारिस का में बैट भी भी टूटा था लास्ट टाइम, यहाँ भी मैच था जब हारिस का बैट तोड़ा था शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में, फिर उनको बोल्ड भी किया था। तो शायद क्योंकि पिंडी की पिच जो है वो थोड़ी सी आपको स्विंग भी मुहैया करती है, पहाड़ी इलाके हवा चल रही होती है। नहीं देखो विंड तो है, लेकिन आप पिच के ऊपर डिपेंड करें ना। मोस्टली अगर मैं जितनी वहाँ पे क्रिकेट खेलूँ वहाँ पे थोड़ा बनता है, लेकिन वो 4 डे या 1 डे में T20 में अभी तक वैसे मैंने जितने पिचेस थे वहाँ पे देखे हैं वो बड़े फ्लैट फटे है। ही हैं। तो यहाँ फटे, तो यहाँ फिर हल्का सा ब्रेक देखे। ऐसे बहुत ज्यादा फ्लैट पिचों पे स्पिनर कामयाब होंगे और अच्छे। अच्छा इमरान, थोड़ा ये भी एलैबोरेट करते हैं कि जो हाई स्कोरिंग पिचेस होती हैं वहाँ पर फील्डिंग कैसे काम करती है, उसका क्या रोल होता है? ऐसे उसका ऐसा आओ। नहीं इमरान नहीं, ऐसे देख अगर आगे प्लेयर खुश दिल जैसे आ जाए तो फिर क्या होगा? नहीं चले, वो होता है अच्छा, भाई, कुछ part दिन of का भी cricket मैच है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एट्स मुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ने अपना लास्ट मैच जीता है, बहुत ही मुल्तान सनसनीखेज में था। इस्लामाबाद के अगेंस्ट नहीं है उनका मैच। इस्लामाबाद के अगेंस्ट, इस्लामाबाद इस्लामाबाद के अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान ने ये मैच खेलना है। इस्लामाबाद का भी ये होम मैच है और पेशावर का भी ये होम मैच है, तो दोनों को सपोर्ट तो बहुत ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि शेरूज जो इस्लामाबाद के हैं वो वापस अपने घर को जा रहे हैं और जिस के वो मैच जीत के आए हैं कराची से, उसी चीज को कंटिन्यू रखें और मैचेस को जीतते रहें। और होम ग्राउंड पर वो कितना कॉन्फिडेंट हाँ जी। नजर आएंगे भी। अच्छा, होम ग्राउंड वाला सीन जो है ना, ये मुझे अभी तक कराची के हक में नहीं समझ आया आपको? नहीं देखो, होम ग्राउंड तो तब होता है ना जब अलग अलग टीमें होती हैं। हाँ, मुल्क अलग अब तो अलग। सारे ही एक ही जगह पे है ना। लाहौर के लिए, अच्छा लाहौर का 1 ग्राउंड, कराची 2 ग्राउंड, मुल्तान 3, जी। पिंडी 4, बाकी टीमां तो कितने नहीं। आ जाएंगे, उनकी भी आ ये होम अवे तो तब मजा है ना जब हमारी अगर मैनेजमेंट या हमारा बोर्ड थोड़े 5, 2, 4 और स्टेडियम तैयार करे। कलर है यार, खूबसूरती है, ये चीजें होनी चाहिए। और डेफिनेटली आपने देखा होगा पेशावर बन रहा है, बिल्कुल, और बाब ने आज उसको renovate कर रहे हैं। तो 1-2 और ऐड होते कम से कम, फिर हम जो है ना फिर मजा अच्छा, आएगा। होम की बात कर रहे हैं ना, होम बाकी सबके लिए शायद अलग अलग हो, लेकिन बाबर जहाँ जाएंगे बाबर के लिए होम हर जगह होम। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की। मैंने वकार यूनुस को कमेंट्री में ये बोलते हुए देखा था कि मैंने एक बंदे के लिए इतना क्राउड आते नहीं देखा, वो है बाबर आजम, लाहौर के मैच के बारे में। तो ऐसा लग रहा था कि लाहौरियों के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि ये लाहौर को सपोर्ट करने आ रहे हैं, लेकिन जब ये शाउट हो रहा था, बाबर का चैंट किया जा रहा था, तो तब मुझे लगा कि ये बाबर के लिए आए हैं। देखे ना, वो 1 मैन शो है और वो पाकिस्तान का ब्रांड है। वो ऐसा नहीं है कि उसने 100 किया तो उसको लोग देखने आए हैं। वो नहीं भाई, वो 1 मैन शो, उन्होंने नाम कमा लिया अपना। सर वो तो देखना बहुत हाई क्लास ब्रांड है इस टाइम पे, और दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन। उसके रन्स, अच्छा जो स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं उनको जरा बुला लो, उनके रन चेक कर अच्छा, लो, मुझे ये उसके नहीं समझ 100 आती। चेक कर लो। इमरान भाई- अच्छा मुझे एक बात मैं बताता हूँ। अच्छा उसके 100 चेक कर, दुनिया में 2nd नंबर पे है। 2nd नंबर पे। ठीक है, बाकी कितने प्लेयर्स हैं, फिंच लगा ले, वार्नर लगा ले, कोहली लगा ले, कितने लातादाद प्लेयर्स हैं, किधर है वो? नीचे ही नीचे है। है। अच्छा तो इसको स्ट्राइक रेट ओ भाई, और रन बात तो वही है ना। अच्छा फिर मैं इमरान भाई, कहले में मुझे बोल सेकंड करेंगे और चिराग भी इस चीज को सेकंड करेंगे कि जब बाबर पे तनकीद होती है ना कि स्ट्राइक रेट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है, या कोई उनको बाहर से, जैसे हमने देखा कि उनको शायकीन की जानिब से भी थोड़ा टीज किया गया, वो अगले मैच में सेंचुरी बना देते हैं। ये कोई उनकी अच्छा वो पैशनेट हो जाते हैं Passionate है, ये क्या होता criticism के है? बाद। कि मैं सेंचुरी बना सकता हूँ जब तक मुझे तंग नहीं करोगे। ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर हो ना, ये उसकी निशानी होती है। ये उसकी निशानी है, बिल्कुल। बिल्कुल। और जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा था, अच्छा उसने कहा चल मैं इधर से खेड़ तरह हूं, तो मैं भी जरा इंज भी मारा, ते फिर इधर जाके तो उसने कहा ले, तो क्या भाई वो बहुत, मैं देखे ना क्रिकेटिंग पॉइंट से बात कर रहा हूँ। इसकी जगह कोई और भी हो, या हम जिस तरह यंगस्टर्स की मिसाल देते हैं, या और बहुत सारे आपके बॉलर्स बैटर, लेकिन भाई जो एक प्लेयर ऐसा है जो बैक टू बैक कर ही जा रहा है, 1 मैन शो है यार, कुछ साथ भी तो करे ना। हाँ, जो 1100 है किसी के और नहीं तो फिर मैंने उस दिन क्या मिसाल दी थी, 2 बॉलों पे 2 छक्के, 600 स्ट्राइक रेट, और 12 और 112 में कितना डिफरेंट है। तो ये देखो प्लेयर जो होते हैं वो बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। यही देखो, आप मुझे एक बात बताएं, ओपनर का काम क्या है? अच्छी टून सेट करना, अच्छा आपको प्लेटफॉर्म देना। फिनिशर कौन होता है? कभी सुना कि ओपनर जाके फिनिश करके आया? वो भाई लाइफ टाइम इनिंग्स होती है। सम टाइम आप एक एंड पे, जिस तरह बाबर ने उस दिन 20 ओवर खेले, इंडिया के खिलाफ किया था, वो 152 किया। बाबर रिजवान ने फिनिश कर रहा है ना, खिलाफ किया। अच्छा वो पूरा फिनिश कर रहा है, पूरा फिनिश कर रहे हैं दोनों ही। अच्छा उसके बाद क्या है,
आप आउट होते हैं, नीचे मिडिल ऑर्डर आते हैं, फिर आप फिनिशर कहते हैं यार ये लाके, जिस तरह शोएब मलिक की मिसाल देता हूँ कि यार ये बड़ा अच्छा फिनिशर है। अच्छा, ये इन चीज़ों को नहीं पता, इसीलिए तो कहते हैं कि क्रिकेट की हो पता होनी चाहिए कि भाई क्रिकेट खेली कैसे जाती है। अच्छा इमरान भाई, क्रिकेट की नो हाउ आप बात कर रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज की जो पिचेस है वो कैसी है? क्योंकि बाबर आजम बहुत फॉर्म में है, इसके बाद हमने न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज है, या आई थिंक अवे सीरीज है, इंग्लैंड के साथ सीरीज है, तो हमने इमीडिएटली जाना वेस्ट इंडीज में, वहाँ की पिचेस कैसी हैं? यार अमेरिका, आई थिंक मेरे ख्याल में और ये वेस्ट इंडीज। अच्छा मैं बताऊं, वेस्ट इंडीज अब तो देखे ना T20 है, लोग इंटरटेनमेंट चाहते हैं। आप कभी भी ये मत समझिएगा कि फोर्ड टेस्ट मैच वाली पिचेस बनेंगे, बहुत ज्यादा ब्रेक, हल्का फुल्का तो ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या है कि वो अच्छी पिचेस बनाएंगे, स्पोर्टिंग पिचेस। फिर उसके बाद अमेरिका, हाँ अमेरिका फर्स्ट टाइम हो रहा है, वहाँ पे अभी तक कोई समझ नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर कनाडा होता था तो वो भी आपके सामने को वो किस टाइप की पिचेस बनती थी, लेकिन यहाँ पे स्टेडियम नया बना है, पिचेस है, उस पे अभी उतनी क्रिकेट नहीं हुई, यहाँ हमने भी कभी नहीं देखी, अमेरिका में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। वहाँ लेट्स सी कि वो मैचेस होते हैं, वो एक डिफरेंट है। मे बी आपको स्लो पिचेस भी मिले, मे बी आपको देखे ना बहुत ज्यादा हार्ड ना पिचे मिले, जो बड़ी फ्लैट पिच हो, या समटाइम आपको घास वाली पिचे मिले, तो वो लेट्स सी कि जब वो टाइम आएगा तो वो देख के पता चलेगा। हम ये देखते हैं कि बाबर आजम, शोएब मलिक, ये ऐसे सीजनल प्लेयर, इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, तो अब ऐसा टैलेंट तो है, लेकिन वो ग्रूमिंग की कहीं ना कहीं कमी है कि हम ऐसे प्लेयर्स पैदा नहीं कर पा रहे जो आगे जाकर पाकिस्तान को यार देखें, मैं बताता हूँ, मैं अक्सर ये बात क्यों करता हूँ कि यार हमारी ग्रूमिंग अब आप सीनियर देखे ना, मैं अपनी जमान में हम क्रिकेट, ओ भाई क्रिकेटर नहीं सिखा सकता है, बाकी को डॉक्टर आके क्रिकेट नहीं सिखा सकता, या क्रिकेटर डॉक्टर नहीं सिखा सकता, तो ये क्रॉस है, ये गलत बात है। आप जब एक सीनियर प्लेयर के अंडर जब आपकी परवरिश होगी, आपको ट्रेनिंग होगी, सीखने को मिलेगा, बाकी लैपटॉप पढ़ के या बुका पढ़ के फिर यही हाल है तो चलते फिर माया, वो गलत है। देखिए आप प्लेयर को पकड़े, बॉलर्स को पकड़े, उनको ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड ट्रेनिंग जो है वो उस पर ज्यादा हार्ड वर्क होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम चिराग क्या कहता है, क्यों नहीं हो पा रहा? चिराग कम फ्लैश पड़ता था, बिकॉज वो कहते हैं मेरी आई डिस्टर्ब होगी, तो ये भी मिसालें हैं। आप जब स्क्रीन टाइम, जिस तरह चिराग ने कहा, और ये 110% बात सही है कि ये आप स्क्रीन टाइम ज्यादा, आप सोशल मीडिया में बाहर की एक्टिविटी में ज्यादा, एक नहीं इसके लिए सोशल मीडिया चेक किया, लोगों ने कहा कि यार ये बॉल तो फिर क्या हो, फिर आपके सामने अगर मैं देखे ना, हम अब लास्ट प्रोग्राम में भी यही बात कर रहे थे ख्वाजा नाफे की, तो देखे ना अब आपके पास इतना टाइम है, आज का मैच वो मैच था अगर देखा जाए तो वो आप लेके चलते ना इनिंग्स, इतनी दूर बॉल गिरा है और अभी आप आए हैं, तो देखे ना इस तरह नहीं, मैंने क्या कहा था, अभी तो इसको बहुत ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ेगा। अभी तो ये हीट ऑफ द मूवमेंट आप कह सकते हैं इसको। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ना चाहते हुए भी जब अच्छी इनिंग्स लग जाती है, मेरा ख्याल जैसन रॉय ने ओवर कॉन्फिडेंस कहा भी, कल के मैच में उनको कहा भी, अब इवन के जब वो आउट हुए जैसन उसे कितना गुस्सा किया उसने कि यार देखो आपके पास इतना टैलेंट है, आप लेके थोड़ा आपके साथ देखो ना, कौन सा बैटर खड़ा है जो दुनिया में भी नंबर 1 है यार, वो बहुत एक्सपीरियंस है और वो लग रही है, आप ऐसे बैटर के साथ चलाते हैं थोड़ा मैच, कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैं थोड़ा जरा लम्बा लेके एलेक्स हेल मॉनरो, वो भी तो ऐसी पिचेस थी ना, सेम टारगेट था, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आप ना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, एंड में क्या होगा वही जो मैं कहता हूँ 40 45 50 प्लेयर आज कहाँ पे है, ऐसे ही है। अच्छा ये फोकस की बात हो रही थी, मैं इस चीज में ऐड करना चाह रहा हूँ, चेयरमैन पीसीबी जो साबिक हैं रमीज राजा ने उन्होंने एक बात की थी कि दे डू नॉट ब्रिंग देयर वाइव्स ऑन द टूर्स। चिराग आप इस बारे में बता सकते हैं कि जो प्लेयर्स जा रहे हैं वो अपनी बीवियों को ना लेके जाएं या फिर अपनी फैमिली को ना लेके जाएं, फोकस शिफ्ट होता है कि अगर आप मैच हार के आए बट यू हैव टू स्माइलिंग फेस आपको दिखाना पड़ेगा अपने घर वालों के सामने, तो वो एक फोकस आपका शिफ्ट हो जाता है। ये उनका कितना जो है वो बात मैटर करती है, क्योंकि जब हमने देखा जब हफीज आए हैं तो वो खुद भी अपनी फैमिली के साथ गए थे, वो फैमिली के साथ गए थे, बाकी जो प्लेयर्स थे वो भी फैमिली को लेकर गए ऑस्ट्रेलिया में। पहले भी होता था, वो देखा शायद हमें जो उनकी तरफ से है वो ये है कि जो पीसीबी की तरफ से आता है, जो बोलने लगा था, जो रनिंग में बोलने लगा तो वो पूरा बोलना नहीं मैं कहने बाकी सब भी गए थे, बाकी सब भी बाकी सब
बदलना। जो मोस्टली जिनकी थी वाइफ उनके साथ नई गए नई थे। शादियां भी हुई। हाँ नहीं हनीमून पे गए थे वो हाँ, करते वो तो ये देखा ना, मैं ये अब लेकिन उसके अंदर जो पीसीबी की तरफ से कहना है वो कहते हैं कि जी प्लेयर्स इतनी लंबे टूर पे जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जाना है 2 महीने का, तो फैमिलीज को बजाय कि वो उनको मिस करें या करें, तो उनको ताकि साथ हो, ताकि वो उस चीज की तरफ उनका ध्यान उस तरफ जाए। ठीक चले है। इमरान भाई से इस पे सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद कि इस तरह से अगर हम देखें फोकस शिफ्ट होता है कि नहीं होता है, आप शॉपिंग करने चले जाते हैं या आउटिंग करने चले जाते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है? इमरान भाई ये बहुत इफेक्ट करता है। ब्रेक से वापस वेलकम बैक टू पीएसएल का सुल्तान। हम इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे वो नॉन इशू है क्रिकेट का, उसके ऊपर डायरेक्ट जो है इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इट हैज अ माइनर इफेक्ट ऑन दैट एज वेल। इमरान भाई आप बताइएगा, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे आप लोग भी अपनी फैमिलीज को लेके जाया करते थे, और ये सारी सिचुएशंस तब भी हुआ करती थी, लेकिन अब आके रमीज राजा जब चेयरमैन पीसीबी बने उन्होंने ये बात की, और अभी वो अपने खैर यूट्यूब चैनल पे ये उन्होंने बात की है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जो प्लेयर्स जाए आगे के लिए। अच्छा, फर्क कहाँ आ रहा है? ये भी तो पता चले कि पहले भी फैमिली जाती थी, अब भी फैमिली जा रही है। अच्छा भैया, नो कमेंट्स। चिराग से पूछ लो फिर। अच्छा देखिए अब तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। आपको ना फुल टॉस नहीं दी मैंने। तेरे इमरान भाई मेरी तरफ फेंक देते तो मेरा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो फैमिली लेके नहीं जाता, ये तो इमरान भाई बताएंगे कि क्या अच्छा होता है। नहीं, पहले भी फैमिलीज जाती थी, हाँ। और अभी भी मेरा ख्याल में जब होम अवे वाला जो हम बात करते हैं, अगर न्यूजीलैंड की, ये तो जाहिर बात है न्यूजीलैंड की होम सीरीज है, तो ये एक आईसीसी के वो लाइक चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप या इस तरह के इवेंट नहीं है, उसमें पहले भी नहीं अलाउ होता था फैमिली, और अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी नहीं है। इस तरह की होम लंबी सीरीज होती है उसमें जाती थी फैमिलियाँ, ये नहीं कि नहीं, लेकिन अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, हर बंदे का अपना अपना माइंड है। देखें, होता डाइवर्जन तो आपका माइंड होता ही होता है, और आपके अगर बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, तो आप ग्राउंड से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आप सैड होते हैं, बिकॉज जिस तरह रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि जी आपको बेसिकली सुकून चाहिए होता है, और ये देखना फैमिली की जिम्मेदारी तो है ना। हाँ, आप पास भी हैं तो फिर तो आपको देखना टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है, तो इसमें ये प्रोफेशनल पे खुद डिपेंड करता है कि यार जाते हैं, सबकी वाइफ ही जाती हैं, इसमें ये नहीं है, लेकिन भाभी गई थी कभी साथ? जी बहुत दफा गई। हाँ। तो फिर आपका तो फोकस डाइवर्ट होता नहीं, था। मेरा फोकस है, जब मेरा फोकस ग्राउंड में नहीं हुआ, मैंने जीरो कर लिया, तो फिर वो भी जीरो गुम्मन सुम्मन ही था, वो भी नहीं कहते थे कि यार मैं इसको डिस्टर्ब तब के कप्तान जो हैं उनका मेरा ख्याल है कि उनका ज्यादा होल्ड हुआ करता था अपने बॉलर्स या अपने बैटर्स के ऊपर, ना कि उनकी फैमिलीज का, कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया यू हैव टू रिपोर्ट टू योर कैप्टन फर्स्ट। नहीं तो पहले गए हैं तो फिर मैंने सुना कप्तान बल्ला लेके भी आ जाता सी कि की कीते ग्राउंड ਵਿੱਚ। अब आप ये कहना चाह रहे हैं दे हैव टू रिपोर्ट टू देयर वाइफ्स? नहीं नहीं, they have to report- नहीं, मुझे वैसे मैम यही समझ हाँ, वो आई यही है। कहना नहीं नहीं चाह मैंने रहे ऐसा नहीं कहा। अच्छा यार, चिराग इस पे तू ही बता सकता, रिपोर्टिंग इसके पास है। इसके ऊपर सिंपल मेरे ख्याल से ये कर सकते हैं कि जाहिर बात है फैमिली को लेके जाने, इतना लंबा टूर हो, अगर 60 दिन के टूर पे जा रहे हैं तो वो अच्छी चीजें साथ लेके जाएं, लेकिन उसके ऊपर ये है कि फैमिलीज को बता के कुछ लिमिटेशंस की जा सकती हैं कि ये सम सर्टेन टाइम है, इससे लेके आप होटल से बाहर नहीं जा सकते, जिस तरह को प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी ये लगती है, देखो ना, जिस ये तरह काम कर सकते उसने भी उसी हैं। तरह जस्टिफाई कर, लेकिन आपका टाइम पीरियड होना चाहिए। जब प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेशनल को 8-7-8 घंटे नींद चाहिए होती है, और उसने सुबह Body को repair भी होना है मॉर्निंग आपकी। डेफिनेटली आपने ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग है, फिर लंबा शेड्यूल है ना पूरे दिन का, फिर इतना लंबा शेड्यूल के बाद आप जब वापस आए तो फिर आपको कहेंगे ये जरा time की पकड़ decision ले, करनी मैं है थक गई हूँ। आपको। इसके ऊपर मुझे थोड़ा याद आ गया कि स्कूल टाइम्स में होता है ना, वो बच्चों को यूनिफॉर्म पहना के साथ लेके जाते ताकि कहीं गुम ना जाए, सबको एक टाइम पे इकट्ठा करके इस टाइम पे आप यहाँ पे इकट्ठे हो जाना। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा। चले क्रिकेट पे वापस आ जाते हैं। ये वो इश्यूज थे जो कि माइनर से इफेक्ट करते लेकिन हैं क्रिकेट they के matter, फोकस के ऊपर, हाँ। लेकिन इट मैटर्स। इसके ऊपर डिस्कशन करना लाजमी था, और हमारे पास क्रिकेटर मौजूद थे तो हमने लगे हाथ इस पे डिस्कशन कर ली। वहाँ दूसरा मैच है, उसके बारे में भी कुछ हाँ, discussion कर दूसरा लेते हैं। मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और होने जा रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स। सरफराज अहमद की हमने देखा है कि वो एक फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कैप्टनशिप से हाथ धोया, कोई प्लेइंग लेवल में भी कुछ गड़बड़ नजर आई? नहीं, अभी तो व्हाट अ मैच। और लास्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो कल जिस तरह उन्होंने मैच देखिए, प्रीवियस एक प्लेयर्स की आप परफॉर्मेंस पे पूरी टीम को तो नहीं ना कह सकते। हाँ, पर्सनली आप ये जरूर कह सकते हैं कि उसकी सिलेक्शन में वर्ल्ड कप में आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली अगर फॉर्म नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर सिलेक्शन मुश्किल होगी। लेकिन व्हाट अ कमबैक, और जिस तरह कोयटा ने
मैं स्पेशली अगर अकील Rutherford। हाँ रदरफोर्ड, ये दोनों ने जिस तरह यार क्या इनिंग्स, व्हाट इनिंग्स, स्पेशली जो मैं जैसे रोए की बात कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली के देखिए एक टाइम आया आप दोनों ही पैनिक हुए, जिस तरह रेली रूसो और जैसन रॉय जो पार्टनरशिप उन्होंने लगाई, और जैसे जैसन रॉय आउट हुई, और आई थिंक मेरे ख्याल में रेली रूसो बैड शॉट, ऑनेस्टली मुझे लग नहीं रहा था कि आप यहाँ से जीत पाएंगे, लेकिन रदरफोर्ड और अनिल जो अकील हुसैन, व्हाट इनिंग्स और क्या फिनिश, देखे मैच इसलिए के अंदर क्लोज लेके जाना चाहिए। यही मैं अगर पीछे इस्लामाबाद में आजम खान और मनरू जब खेल रहे थे तो देखे ना, इन दोनों में क्या था कि अंडरस्टैंडिंग थी कि यार हम आखिरी बॉल तक लेके जाते हैं मैच, और इवन के जो अगर देखा होगा आपने 2 रन उन्होंने लिए हैं, वो देखे ना मिस्टेक कहाँ हुई, कराची की तरफ से, अदरवाइज लेजी, और अदरवाइज आप बड़े मजे, तो उनको क्रेडिट इस वजह से जाता है, कोयटा स्ट्रॉन्ग टीम है इस टाइम पे, उनकी बॉलिंग बैटिंग बड़ा, देखो ना जो मैं बात करता हूँ कि एक दूसरे का बैकअप, ये एक दूसरे, अगर एक ने रन किए तो दूसरे ने किए तो तीसरे, लेकिन एंड में अगर 2 बंदों की बारी है तो ना किस तरह मजे से इमरान भाई आपने ठीक कहा कि एक ने नहीं किए तो दूसरे ने नहीं किए, तीसरे ने, लेकिन वो जो चौथा है सरफराज वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मैं चिराग से ये सवाल करना चाहता हूं, मैं चाहता था ना ही बात करें। चिराग, कैप्टनसी उनकी गई है, कैप्टन रायली रूसो हैं, हेड कोच चेंज हुए हैं, शेन वॉटसन हैं, डू यू थिंक कि वो इतना जो है ना बेयर करेंगे कि एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जबकि मेरे पास बाहर कोई अच्छा एक प्लेयर बैठा है, मैं उसको ट्राई कर लूँ, ना कि इसलिए कि उनकी लेगेसी है कि उन्होंने 8 सीजन में उनको कैप्टन किया है कोयटा को, इवन के शेन वॉटसन उनकी कैप्टनसी के अंडर भी खेल रहे हैं कोयटा में, तो उनको इसलिए नहीं चेंज करेंगे, एक लेगेसी को लेके चलेंगे, या फिर टीम की साथ में बट सब विकेट कीपर भी तो है ना, नहीं विकेट कीपर बाहर भी तो कोई आप देखें ना, सबसे पहली चीज ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि शेन वॉटसन पाकिस्तानी नहीं है, बिल्कुल वो और माइंड के, हमारे माइंड ये होता है कि हमारा लेजेंड है, फलां है, वो ये नहीं देखेंगे। जब वो आए थे तो जरा ही नहीं ये बताया कि उन्होंने डायरेक्ट जाके सरफराज को खुद बताया कि आपको हम कैप्टन इस सीजन नहीं रख रहे, हम कैप्टन चेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने जब प्लेइंग 11 से हटाने, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों के अंदर अगर परफॉर्म ना किया आने वाले मैचेस के अंदर, तो सरफराज प्लेइंग 11 से बाहर हो के बिस्मिल्लाह खान जो कि इनके पास पहले भी खेलते रहे हैं, लेकिन चिराग बात तो बिस्मिल्लाह की आपने की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई उतनी ओ सॉरी बिस्मिल्लाह तो अभी मैच ही नहीं खेले, हसीबुल्लाह था मेरे में, सॉरी नहीं बिस्मिल्लाह जो लास्ट सीजन में भी खेले हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो बैटिंग भी अच्छा करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं यही सवाल आपकी तरफ दोबारा लेके आना चाहता हूँ कि आपका एक इंटरनेशनल हेड कोच है, आपका जब उसने टीम को संभाला, आपकी टीम के ओनर ने कहा वी हैव टू विन द मैचेस, वी हैव टू गेन आवर लेगेसी, जो कि हमने पहले टूर्नामेंट में इतना अच्छा परफॉर्म किया, दूसरे टूर्नामेंट में, तीसरे टूर्नामेंट में, कि इवेंचुअली हम टूर्नामेंट एक जीते भी, चौथा टूर्नामेंट, लेकिन उसके बाद से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ, उसको आप आके चेंज करें। जब उनको एक ड्यूटीज दी गई हैं, दे आर जो शेन वॉटसन है वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, कोच बन के उन्होंने कैप्टन चेंज किया, उन्होंने टीम की जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी की, तो डू यू थिंक कि वो लेगेसी को बर्दाश्त करेंगे? कैप्टनसी को चेंज करना, वो डिसीजन भी अच्छा जा रहा है, रॉयल रूसो का आना, मैं बताता हूं, उसने मेरे ख्याल में सारी बातों का एक ही जवाब दे दिया है कि इज नॉट अ पाकिस्तानी, उसकी थिंकिंग अपनी है, वो माइंडसेट ऊपर से है भी ऑस्ट्रेलियन, और ऊपर से ऑस्ट्रेलियन, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन का इस गेम के अंदर वो एक अलग ही सोचते हैं, और इस टाइम पे जिस तरह आप बात कर रहे हैं, उसने टीम के आते ही कैप्टन, देखो सरफराज नो डाउट बड़ी परफॉर्मेंसेज है, बड़ा कोयटा को सर्व किया, लेकिन आया आपको एक चीज का आइडिया नहीं है कि कहीं ना कहीं वो लैग कर रहा है बैटिंग में, कीपिंग में, इसी वजह से कि यार अगर हमें ये एज ए कैप्टन ये परफॉर्म करके नहीं देता तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं चौक कर रहे होंगे कि यार इसको कैसे ड्रॉप करें, एज ए कैप्टन फिर मुश्किल होता है। ये तो कहीं ये देखना अंदर की रिपोर्ट है तो वो कितना फिट है, अच्छा ये वो उसका अपना अगर मैं बात करूं फिटनेस की या बहुत बैड परफॉर्मेंस की, तो ये उसका अपना कसूर है, लेकिन एज ए ऑस्ट्रेलियन वो क्रिकेटर, और वो भी दुनिया में इतनी सारी क्रिकेट खेलने के बाद, वो तो देखना नई सोच और आगे की सोच रखेगा ना, और जिस तरह वो टीम लड़ा रहा है 2 मैचों में आपके सामने जिस तरह लड़खड़ाते, और कल का जिस तरह मैच वो जीते हैं, तो देखना कहीं ना कहीं उसकी टू मच इन्वॉल्वमेंट है बैटर बॉलिंग फील्डिंग में, तो वो कहते हैं ना स्ट्रांगली आप जो गेम प्लान देते हैं आप मस्ट भी उस पर आप वर्कआउट करें, अदरवाइज फिर आपके लिए वही लोअर कलंदर फिर फंसे रहेंगे। तो बात की, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैंप में मौजूद है, सर विवियन रिचर्ड्स, उनको हम नेगेट नहीं कर सकते, उनके इम्पैक्ट को नेगेट नहीं कर सकते जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर है,
ख्वाजा नाफे की हम बहुत बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हमें उनको टाइम देना चाहिए, लेकिन जब आपके पास सर विवियन रिचर्ड्स जैसे बैटर मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, डू यू थिंक कि उनकी कम्युनिकेशन उस बच्चे के साथ होती होगी और वो उनके पास बैठते होंगे? क्योंकि ये आपको चाहिए एज ए क्रिकेटर कि आप इस लेजेंड के साथ बैठें, उनसे कुछ टिप्स लें, उनसे कुछ पूछें कि सर मैंने पहले मैच में तो कर दिया, आई हैव द टेक्निक गुड, लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। 2 मैचेस खुद ही आंसर, खुद ही क्वेश्चन, खुद ही आंसर। आप बताएं ना, यही मैंने कहना। अच्छा, बात तो फिर भट्ट साहब, बात ठीक है ये आपने, ये अपने ऊपर, मैं ये पहले से ही बात कहता आ रहा हूँ, एक दुनिया का लेजेंड बैट्समैन यार, वो तब वो क्रिकेट खेलता था जो आज के दौर में लोग तो कहते हैं ना कि हम 2000 से मैं और शायद अफरीदी और हम इस टाइप के क्रिकेट खेलते थे जो आज लोग खेलते हैं। हम कहते हैं कि वो तब 1983 में भी खेलते रहते ये। तो देखे ना, वो एक बहुत हाई फाई ब्रांड है। अगर इस टाइप के यंगस्टर उसके होते हुए नहीं सीखे तो मेरा ख्याल है कि फिर वो बदकिस्मती में कह सकता हूं। बिल्कुल, जो आप ग्रूमिंग की बात करते हैं, अच्छा, ग्रूमिंग देखो, ही इज सर विवियन रिचर्ड यार, ठीक है, दुनिया का ब्रांड। फिर आपके पास जो शेन वॉटसन की बात करूं तो 2 लेजेंड होने के बावजूद आप कहाँ कम, आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप उनसे करें डिस्कशन। आपके साथ देखे ना वो सारे जरे इंग्लिश मैन है, लैपटॉप वाले, तो वो दस ना मैंने इनके सामने कभी लैपटॉप नहीं देखा सर, विवियन रिचर्ड्स और शेन वॉटसन, वो दोनों दे दिमाग ही बहुत तेज जिन्ना सारी जिंदगी ग्राउंड दे विच सारी सिचुएशन है तो ज्यादा टफ उन्होंने कितने मजे से हैंडल की हैं, तो उनके लिए लैपटॉप क्या चीज है, उनको हर चीज का होना पता है। अच्छा, ऐसे बैटर के लिए क्या जाए, करे बात ना कि सिखाओ मुझे, आप उनके अंडर खेल रहे हो, वो तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बता रहा होगा। ये थोड़ी वो जानदे मारना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है, कोई भी क्रिकेटर सीनियर ऐसा नहीं, वो डेफिनेटली ये ब्रीफ करता होगा कि भाई अपने इनिंग्स बिल्डअप करो, आपके ने अच्छा रन किया, वो हिस्ट्री है। मैं जो पहले कहता हूँ, आज 100 गियर रोप से बाहर खत्म, हिस्ट्री है वो, नेक्स्ट मैच सोचो। मैं इससे बारे के पहले कह दिया था कि ये अभी बहुत ज्यादा प्रेशर फेस करेगा। हाँ, बिल्कुल। हमने बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा, अच्छी बात है, अच्छी नहीं तारीफ उतनी जितनी अच्छी की, बस खत्म। अब आना भाई नेक्स्ट, अब क्या कर रहा है, देखे ना, आपने 2 मैचों में देखो, एक में भी बहुत अच्छा खेला 20-25 रन पे, उसमें भी बैड शॉट गलत टाइम पे, फिर उसके बाद परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट मैच में वो इसी टाइप का शॉट खेला। फिर अगर जो इस मैच में लास्ट वाले कल मैच में देखें, वो भी अभी आपके पास बहुत टाइम है यार, आप जैसे बैटर इस बैटर के साथ लेकिन इस बिल्डअप करें लगे वही शोएब मलिक और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स, रायली रूसो फिर शादाब खान, कैसे देख रहे हैं आप आज के मैच को लेकर? या देखिए, माइंड डिफरेंट अगर मैं दोनों का देखूं तो देखे ना, आप अगर मैं इस्लामाबाद की बात तो टू मच शफलिंग, और आपकी गुड लक के लास्ट मैच में जिस तरह उन्हें एलेक्स हेल्स और मोनरू ने जिस तरह परफॉर्म कर दिया, तो गुड फॉर यू, फॉर टीम। लेकिन उधर भाई आपसे विनिंग कम्बिनेशन के साथ और जिस तरह ऑर्गेनाइज पूरी और जो प्लान देते हैं उसके ऊपर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ, तो टफ टाइम देखे ना, क्रिकेट है, क्रिकेट में आप किसी भी इनिंग्स, मनरू अगर कर जाए 15 बॉलों पे 50, फिर उसके बाद 30-35 बॉलों पे 100, तो आया ना डिफरेंस आ सकता है। कल 2 मैचेस खेले जाने वहाँ, दोनों मैचेस का आप बता दें कौन कौन से? पेशावर ज़ल्मी है और लाहौर कलंदर्स, दूसरा मैच जो होगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और होगा कोयटा ग्लेडिएटर्स। देखना ये है कि कौन सी टीम किसको टफ टाइम देने जा रही है। इंटरेस्टिंग मैचेस होने जा रहे हैं आज फिर पिंडी के स्टेडियम में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।